हेलो डियर स्टूडेंट, आई होप आप सब बहुत अच्छे होंगे। आज हम क्लास 7th की पॉलिटिकल साइंस का लेसन 6 देखेंगे, जिसका नाम है संचार माध्यमों को समझना। आजकल हम रोज़ाना ज़िंदगी में संचार माध्यम का बहुत ज़्यादा उपयोग करते हैं। ठीक है, किस तरीके से हम इसका उपयोग करते हैं, ये हमारे लिए किस तरीके से लाभदायक है, इसके क्या लाभ है, क्या हानियाँ हैं, आज हम इन सब के ऊपर चर्चाएं करेंगे। देखेंगे कि संचार माध्यम हमें क्या सिखाना चाहता है। ठीक है, तो आइए हम शुरू करते हैं अपने लेसन की। ठीक है, संचार का अर्थ है किसी भी जानकारी, विचार या समाचार को एक स्थान से दूसरे स्थान पर पहुंचाना। संचार माध्यम उन संसाधनों को कहते हैं जिनके जरिए हम अपनी बात दूसरों तक पहुंचाते हैं। संचार के मुख्यतः 2 प्रकार के होते हैं, व्यक्तिगत संचार और सार्वजनिक संचार। ठीक है, जो व्यक्तिगत संचार होता है वो बहुत कम लोगों में होता है, इसका ग्रुप कम से कम 5, 6, 10 तक ही सीमित रहता है व्यक्तिगत संचार में। जो सार्वजनिक संचार होता है वो करोड़ों लोगों तक फैला हुआ होता है। ठीक है, तो उसे सार्वजनिक संचार कहते हैं। आइए अब हम जानेंगे संचार माध्यमों के प्रकार। संचार माध्यमों के प्रकार 2 प्रकार होते हैं, व्यक्तिगत संचार और सार्वजनिक संचार। तो हम सबसे पहले देखेंगे व्यक्तिगत संचार। ठीक है, इसमें संचार एक व्यक्ति से दूसरे व्यक्ति तक सीधे पहुंच सकता है। ठीक है, उदाहरण है पत्र, टेलीफोन, मोबाइल, ईमेल आदि से। जैसे हम अपने फ्रेंड को भी कोई मैसेज भेजते हैं व्हाट्सएप पे, तो हम अपने दोस्त को मैसेज कहते हैं तो उन्हें एक दूसरे का मैसेज सीधे मिल जाता है। ठीक है, यह निजी संचार होता है जो प्राय गोपनीय भी होता है। ज़्यादातर हम व्हाट्सएप पे या इंस्टाग्राम पे मैसेज करते हैं तो वो ज़्यादातर हमारा गोपनीय होता है, क्योंकि हम देख सकते हैं उनके मैसेज, और जो हमारे मैसेज है वो हमारा फ्रेंड ही देख सकता है। ठीक है, अब आते हैं सार्वजनिक संचार पे। ठीक है, इसका उपयोग कई बार में कई लोगों तक जानकारी पहुंचाने के लिए होता है। उदाहरण टेलीफोन, रेडियो, इंटरनेट, समाचार पत्र। ठीक है, यह व्यापक स्तर पर सूचनाएं देने के लिए उपयोग किया जाता है और यह अधिक लोगों तक पहुंचता है। टेलीविज़न पे कोई समाचार आता है या रेडियो पे कोई समाचार आता है, कुछ भी आता है, ज़्यादातर लोग देखते हैं, सुनते हैं, तो ये ज़्यादातर लोगों को पहुंचाते हैं। सार्वजनिक मतलब सभी लोगों तक कोई जानकारी, कोई सूचना पहुंचाना। ठीक है, आजकल हम इंटरनेट पे भी बहुत एक्टिव रहते हैं, तो हमें इंटरनेट के माध्यम से भी पता चल जाता है देश दुनिया की खबरें जो चल रही होती हैं। ठीक है, तो ये हुआ सार्वजनिक संचार। अब जानते हैं संचार माध्यमों का महत्व। ठीक है, अब इसके क्या क्या महत्व है हमारे जीवन में और ये किस तरीके से हमारे लिए लाभदायक है, आइए इस पे चर्चा करते हैं। तो इसका पहला पॉइंट है सूचना का संपादन। संचार माध्यमों के द्वारा हम देश विदेश की घटनाओं, समाचारों और अन्य महत्वपूर्ण सूचनाओं को जान सकते हैं। ठीक है, एक संचार ही एक ऐसा माध्यम है जिससे हम दूसरे देश की घटनाओं को जान सकते हैं, देख सकते हैं, समझ सकते हैं। ठीक है, उदाहरण के लिए टीवी या अखबार हमें राजनीतिक, खेल, मौसम, स्वास्थ्य और अन्य विषय पर जानकारी प्रदान करता है। ठीक है, हमें टेलीविज़न से, रेडियो से या इंटरनेट के माध्यम से पता चलता है कि हमारा मौसम कैसा है, खेल में कौन जीता, कौन हारा, राजनीति में कौन ऊपर है, कौन नीचे है, किसके क्या राय हैं, सभी लोगों की हमें जानकारियाँ मिलती है। ठीक है, इंटरनेट से हम एक क्लिक में कई जानकारियाँ पा सकते हैं। ठीक है, हम गूगल पे, ChatGPT पे हम कहीं भी कुछ सर्च करते हैं, एक क्लिक में हमें हमारे पास ढेरों जानकारियाँ हमें एक दिन में पता चल जाती है। ठीक है, आइए अब जानते हैं दूसरा, जनमत निर्माण। ठीक है, जनसंचार माध्यमों का उपयोग लोगों के विचार या सोच को प्रभावित करने के लिए भी किया जाता है। समाचार, चर्चा, बहस आदि लोगों के विचार विमर्श को बढ़ावा देते हैं और इससे समाज में एक मत
बनाने में सहायता मिलती है। समाचार चैनलों और अखबार किसी मुद्दे पर जनमत बनाने का काम करती हैं। जैसे आप लोगों ने देखा होगा, समाचार में बहुत सारे लोग बैठ जाते हैं, फिर आपस में बहस कर रहे होते हैं। तो उस बहस से हमें ये निष्कर्ष पता चलता है कि लोगों की सोच क्या है, चाहे वो सरकार के प्रति हो, स्वास्थ्य के प्रति हो या देश के प्रति हो। वो लोगों के सोच को एकत्रित कर रही होती है, ठीक है। उनसे पता चलता है जो हमारी देश की जनता है वो हमारे देश के प्रति क्या सोचती है, क्या बदलाव करना चाहिए, क्या सरकार जो कर रही है वो सही कर रही है या नहीं कर रही। इससे हमें ये जानकारियाँ पता चलती हैं, ठीक है। अब सबसे इम्पॉर्टेंट तीसरा, शिक्षा में योगदान। जो हमारा इंटरनेट है उसमें शिक्षा का क्या योगदान है, अब ये जानते हैं। संचार माध्यमों का उपयोग शिक्षा के क्षेत्र में किया जा रहा है, जिसमें टीवी और इंटरनेट महत्वपूर्ण भूमिका निभाते हैं। शैक्षणिक चैनल, ऑनलाइन क्लासेस और शैक्षिक वेबसाइट छात्रों को ज्ञान प्राप्त करने में मदद करती है। कोरोना महामारी के दौरान ऑनलाइन क्लासेस का महत्व बहुत बढ़ गया है, जिससे बच्चों की पढ़ाई संभव हो पाई है। आजकल जैसे आप जानते हो कि इंटरनेट इतना अच्छा सोर्स बन गया है बच्चों के लिए कि एक क्लिक में हमारे पास बहुत सारी जानकारियाँ मिल जाती है। हमें कभी कभार कुछ क्वेश्चंस का आंसर नहीं मिलता तो हम गूगल पे सर्च करके निकाल लेते हैं, हमें टीचर्स का वेट नहीं करना। यहाँ पे इंटरनेट पे हमारे पास इतने टीचर्स के ऑप्शन हैं कि हम एक बेस्ट टीचर को लेके हम अपनी पढ़ाई में बहुत अच्छे से इम्प्रूव कर सकते हैं, ठीक है। जब कोरोना महामारी थी, स्कूल में पढ़ाइयाँ नहीं चल रही थी, तब हम ऑनलाइन क्लास के माध्यम से पढ़ाई कर रहे थे, जिससे हमारी शिक्षाओं में बहुत अच्छा प्रभाव पड़ता है, ठीक है। अब जानते हैं चौथा, मनोरंजन का साधन। संचार माध्यम मनोरंजन का भी एक मुख्य स्रोत है, ठीक है। टीवी पर फिल्म, कार्टून, संगीत आदि देखने को मिलता है। इंटरनेट पर हम वीडियो, गेम, सोशल मीडिया या अन्य मनोरंजन चीज़ें का आनंद ले सकते हैं, ठीक है। जो हमारे पास इंटरनेट है, टीवी है, मोबाइल है, जो भी है, हम उस पर गाने सुन सकते हैं, कार्टून देख सकते हैं, गेम खेल सकते हैं। ये हमारे मनोरंजन की चीज़ें हैं, ठीक है। फिर है रेडियो और टेलीविज़न हमें सांस्कृतिक कार्यक्रम, संगीत और नाटक आदि का अनुभव प्रदान करते हैं, ठीक है। पांचवा पॉइंट है सरकारी नीतियों और योजनाओं का प्रसार प्रचार, ठीक है। जनसंचार माध्यमों से सरकार अपनी योजनाओं और नीतियों की जानकारियां लोगों तक पहुंचाती है, ठीक है। जैसे स्वच्छता भारत अभियान या बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ जैसी योजनाओं का प्रसार प्रचार जनसंचार माध्यमों के जरिए से होता है, ठीक है। इनसे लोग इन योजनाओं के बारे में जान पाते हैं और इनका लाभ उठा पाते हैं, ठीक है। जब कोई सरकार योजनाएं बनाती है या नीतियां बनाती है, वो टेलीविज़न, इंटरनेट के माध्यम से सभी लोगों तक पहुंचाया जाता है, जिससे सभी लोग इन योजनाओं का लाभ उठा सके, जान सके कि सरकार हमसे क्या चाहती है, जनता से क्या करवाना चाहती है, क्या हमारे देश में परिवर्तन लाना चाहती है, ठीक है। संचार माध्यमों की सीमाएं, अब इसकी क्या सीमाएं हैं। सबसे पहला, गोपनीयता की कमी। जनसंचार माध्यमों में निजी जानकारी साझा होने का खतरा होता है, ठीक है। खासकर इंटरनेट पर गोपनीयता की कमी होती है, जिससे व्यक्तिगत जानकारी का दुष्प्रभाव हो सकता है। सोशल मीडिया पर कभी कभी अनजाने में ही व्यक्ति अपनी गोपनीयता जानकारी साझा कर देता है। हाँ, कभी कभार हमसे कुछ इंटरनेट पे गलतियाँ हो जाती है, हमें पर्सनल फ़ोटोज़ या कुछ भी हम इंटरनेट पर गलती से चले जाती है तो वह वायरल हो जाती है, जिसकी वजह से हमें बहुत दुष्परिणाम देखने को मिलता है। अब दूसरा पॉइंट है भ्रष्टाचार और पक्षपात। कुछ संचार माध्यमों पर राजनीतिक और आर्थिक दबाव होता है, जिसके कारण सही जानकारियां नहीं दी जाती। कभी कभार हमारे जो पत्रकार होते हैं उन पर राजनीतिक दबाव होता है, तो वो सही से हमारी सही जानकारी लोगों तक नहीं पहुंचा पाते, जिसके कारण हमें कुछ भ्रष्टाचार देखने को मिलते हैं, ठीक है।
कभी कभार समाचार में पक्षपात दिखाए जाते हैं, जिससे समाज में भ्रम फैलता है। ठीक है, ऐसा माना जाता है कि किसी राजनीतिक पार्टी या कंपनियों का प्रभाव संचार माध्यमों पर हो सकता है, क्योंकि कभी कभार जो हमारे न्यूज़ चैनल होता है उन पे राजनीतिक पार्टियों का दबाव होता है या किसी कंपनी का दबाव होता है, जिनके कारण वो सही न्यूज़ नहीं दिखा पाते, जिसके कारण वो गलत न्यूज़ दिखाते हैं, जिससे लोगों में भ्रम फैलता है। ठीक है, तीसरा है अत्यधिक विज्ञापन। आजकल आप देखते होंगे, सीरियल देख लो, मूवी देख लो, कार्टून देख लो, न्यूज़ देख लो, हर जगह आपको विज्ञापन दिखेगा। ठीक है, आजकल जनसंचार माध्यमों पर विज्ञापनों की अत्यधिक हो गई है। हाँ, सीरियसली ये बहुत हो गया है विज्ञापन, जिससे महत्वपूर्ण जानकारी का प्रभाव कम हो जाता है और लोगों को भ्रम हो सकता है। जी, सोशल मीडिया पर, टीवी पर विज्ञापन दर्शकों को प्रभावित करते हैं और कई बार लोग उन्हें गलत उत्पाद खरीद करने के लिए प्रेरित करते हैं। अब ज़्यादा एडवर्टाइजमेंट दिखाया जाता है तो लोगों को लगता है कि हमें इस चीज़ की ज़रूरत है। बेसिकली उस चीज़ों की ज़रूरत नहीं होती है, पर हमें विज्ञापनों के माध्यम से जो उत्पाद हमारे लिए लाभदायक नहीं है या हमें ज़रूरत नहीं है, हमें खरीदने के लिए वो लोग प्रेरित करते हैं, जो कि ये सही नहीं है। ठीक है, अब जानते हैं निष्कर्ष। जनसंचार माध्यम हमारे जीवन का एक अहम हिस्सा बन गया है। यह न केवल हमें जानकारी देता है, बल्कि हमारे विचारों को भी प्रभावित करता है। हालांकि जनसंचार माध्यमों का जिम्मेदारी से इस्तेमाल होना चाहिए, ताकि हम समाज में सही जानकारी और प्रभाव डाल सके। ठीक है, तो हमें जो हमारी सोशल मीडिया है, टीवी है, इंटरनेट है, हमें इसका सही उपयोग करना चाहिए अपने जीवन में भी। ठीक है, हमें गलत चीज़ें सोशल मीडिया पे नहीं डालनी चाहिए। ठीक है, अगर हमें कोई चीज़ ना पता हो, हमें आधी अधूरी जानकारी नहीं फैलानी चाहिए। इससे लोगों तक गलत जानकारी पहुंचती है, जिसके कारण इसका गलत इम्पैक्ट होता है। ठीक है, तो हमें अपनी जानकारियों को सोच समझकर सोशल मीडिया पे डालना चाहिए। ठीक है, और हमें इसका गलत उपयोग नहीं करना चाहिए। तो ये था हमारा जनसंचार माध्यम का चैप्टर, जो हमारा यहीं होता है ख़त्म। तो थैंक यू।